आज देश में एनआरसी लागू करना अति आवश्यक है। आज बांग्लादेश में तख्त बगावत हुआ, तख्ता पलट हुआ। शेख हसीना साहब जो वहाँ के मजबूत प्रधानमंत्री थे, वे भारत आ गए। आज बिहार में कम से कम 10 जिला ऐसा है यहाँ पर बांग्लादेशियों का बोलबाला है। अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, ये जो सभी जिलों में बांग्लादेश का बाहुल्य हो गया है। और पूरे बिहार में बहुत सारे जिला में ये लोग आकर के 10 का जनगणना देखिए निकाल के, आज देखिए कितना है। पश्चिम बंगाल में तो स्थिति आपको व्यापक ही भयावह हो गया है। केरला का स्थिति और भयावह हो गया है। पूरे देश का स्थिति जब दिल्ली में शाहीन बाग बन सकता है केजरीवाल जी के सौजन्य से, तो और देश का और भागों का क्या कहना। इसलिए जो भी बांग्लादेशी आए हुए हैं, जो पाकिस्तानी आए हुए हैं, सबको बाहर करना पड़ेगा। केंद्र सरकार ने छोटी सी गलती की थी, जिसका खामियाजा केंद्र सरकार को भुगतना पड़ा। म्यांमार में सेना अपने देश के उग्रवादियों को मार रहा था, तो हम बेचैन हैं, हम भिखमंगे हैं, हमें मार रहा है। वह भारत से प्रे किया और सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, मणिपुर में आकर के वे लोग बस गए। और मणिपुर का स्थिति आपके सामने है। ये म्यांमार का पर जो रहम दिखाया केंद्र सरकार ने, उसी का अंजाम है। जो 16 किलोमीटर राहत दिया गया, 16 किलोमीटर। और वही लोग कहते थे यही बात, जो हम युद्ध शांत होगा हम लौट जाएंगे। युद्ध शांत हुआ नहीं, ये लोग कभी गए नहीं और कभी जाएंगे भी नहीं। आज देश में, नेपाल में रोहिंग्या मुसलमान नहीं है। भारत में कई करोड़ है, इसका कोई पता ही नहीं होता है। नहीं, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार तो अपना वोट बैंक इसको बनाने में लगा हुआ है। आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री से पूछिए कितने आपके यहाँ बांग्लादेशी हैं, तो कोई नहीं है। ये बंगाल भाषा को जानते हैं, इसलिए ये बांग्लादेशी इनको कहा जाता है, इन्हें अपमानित किया जाता है। आज देश में भयावह स्थिति है। इसलिए जो भी बांग्लादेशी आए हुए हैं, आज बांग्लादेश से जो स्थिति विस्फोटक हुई है, अब कहा जाता है कि 1 करोड़ हिंदू वहाँ से यहाँ आएंगे। 1 करोड़ हिंदू वहाँ से यहाँ नहीं आ सकते हैं। क्यों नहीं आ सकते हैं? उनके पास ज़मीन है, घर है, द्वार है, व्यवस्था है। वो अपना प्रॉपर्टी तुरंत छोड़ करके कैसे वे रोहिंग्या बन जाएंगे? वे नहीं आ सकते हैं। लेकिन इस बहाने वहाँ पर जो गरीब लोग हैं, जो वे आकर के भारत में बस जाएंगे। और भारत सरकार यहाँ पर ढुलमुल नीति है, यहाँ पर तुष्टीकरण की नीति है। और वह बांग्लादेशी हो या पाकिस्तानी हो या रोहिंग्या हो, वह हमारा वोट बैंक है, वह इंडी गठबंधन का वोट बैंक है। उसको ये लोग अपना वोट बैंक समझते हैं। यह स्थिति को संभालना पड़ेगा केंद्र सरकार को, और अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आज देश में, आज चुनाव में भाजपा की हार हुई,
240 सीटें ही आई। क्यों आई? तो बहुत सारे लोकसभा में, बहुत सारे विधानसभा में स्थिति भयावह हो गया है। यहाँ पर 10 का जनगणना को देखिए तो क्या कहता है, जातिगत जनगणना भी देखिए क्या कहता है। तो आज इसके लिए आपको बांग्लादेश से सीखिए। भारत सरकार को, गृह मंत्रालय को, प्रधानमंत्री को चाहिए जितने भी बांग्लादेशी आए हुए हैं सबको बाइज्जत बाहर करें। आज यह देश में अनिवार्य हो गया है। अगर ऐसा नहीं किया जाता है देश की स्थिति विस्फोटक होगी। आपसी आज कितने रोहिंग्या मुसलमानों का दबदबा है देश में, कई एक राज्यों में उनका दबदबा है। क्यों? वे इतना जनसंख्या में आ जाते हैं, किसी के यहाँ किसी पर हमला कर देते हैं। बिहार के किशनगंज में तो हिंदुओं को भगाया जाता है। पूर्णिया में तो हाल के दिनों में रोहिंग्या मुसलमान आकर के बस गए और कहा कि ये हम लोग बहुत दिनों से इस पर हैं और हमको अब यहाँ भगा रहा है। वे हमारा ज़मीन पर आके बस गए। प्रशासन, ज़मीन वाले इनको नोटिस करवाते हैं तो ये सुनते नहीं हैं। अब प्रशासन मुस्तैद होता नहीं है, ढुलमुल नीति बिहार सरकार अपनाती है। ये अराजक की स्थिति के लिए बिहार सरकार भी जिम्मेवार है, केंद्र सरकार भी जिम्मेवार है। तो अपनी जिम्मेदारी को समझना पड़ेगा, केंद्र सरकार को भी, राज्य सरकार को भी। और केंद्र सरकार को आगे आना होगा, गृह मंत्रालय को आगे आना। उन्हें यह स्पष्ट रूप से आदेश पारित, जब संसद से पास है, हर बांग्लादेशी को, पाकिस्तानी को, रोहिंग्या को बाहर करना है। सिर्फ हिंदू को हम नागरिकता देंगे, जो पाकिस्तान से भगाए गए हैं, उनको हम नागरिकता देंगे। तो और लोगों को नागरिकता देने की कोई संभावना है ही नहीं। तो ये लोग आए हुए हैं, बैठे हुए हैं, इनको वापस करना होगा। आज पाकिस्तान जो छोटा मुल्क है, जो कितना तालिबानी को, अफगानी को 8 लाख से अधिक को बाहर कर दिया गया, लेकिन भारत सरकार कुछ करती नहीं है। आपको बाहर करना पड़ेगा, न्यायालय से अपील करना पड़ेगा। जो पुलिस जो रिपोर्ट करती है उस पर आप किसी को राहत नहीं दें, सभी को देश से बाहर जाने का आदेश दें, सख्त एक्शन दें। जो बात नहीं मानता है उसे जेल भेज दें, यह करना पड़ेगा। आज बांग्लादेश की स्थिति से अगर सरकार मजबूती से नहीं निपटा तो बिहार समेत, पश्चिम बंगाल समेत पूरे देश की स्थिति अराजक हो जाएगी। पहले से ही आप म्यांमार से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से और बहुत सारे देशों से यहाँ आकर के लोग बसे हुए हैं। यहाँ पर हर चीज़ में एक समस्या पैदा होती है, जनसंख्या विस्फोटक हो जाती है। धर्म विशेष का वह अल्पसंख्यक अब नहीं कह सकते हैं आप इनको। यह आपको सोचना पड़ेगा, यह आपको विचार करना पड़ेगा और आपको एक मजबूत नीति अपनानी पड़ेगी। जो आपको अगर मजबूत नीति नहीं अपनाएगी केंद्र सरकार, तो अराजक स्थिति, और इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेवार होगी। कांग्रेस पार्टी ऐसा कभी नहीं कर रही। देश ने, जनता भाजपा पर भरोसा किया, मोदी पर भरोसा किया। मोदी को भी, अमित शाह को भी खरा उतरना पड़ेगा। अगर खरा नहीं उतरते हैं तो इसकी जिम्मेवारी भी आपकी होती है। आप आज केंद्र में सरकार है आपका, तो आपको कार्यकाल में देश का जो अराजक की स्थिति पैदा हुआ है, इसके लिए प्रधानमंत्री जिम्मेवारी लेना पड़ेगा। ये अमित शाह को, गृह मंत्रालय को जिम्मेवारी लेना पड़ेगा, क्योंकि आज जो स्थिति भयावह हुआ है इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेवार है। और केंद्र सरकार को तत्परता दिखानी चाहिए। जो जितने भी बांग्लादेशी आए हुए हैं, चाहे पश्चिम बंगाल में हो, ममता बनर्जी कहते हैं हम नहीं लागू करने देंगे। उनके नहीं कहने से या करने से क्या होगा? उनको
करने और नहीं करने से राज्य सरकार का क्या हैसियत है। आप राज्य सरकार अगर आपके नीति पर लागू नहीं कर उनको बर्खास्त कीजिए, उनको गिरफ्तारी कीजिए। आज पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जी ने कहा सबसे अच्छा रिजल्ट आएगा पश्चिम बंगाल से, लेकिन बहुत भयावह रिजल्ट आया भाजपा के पक्ष में। तो क्यों? वहाँ पर इतने वोट बना लिए हैं जो लोकसभा में, और या चाहे 10 का जनगणना देखिए या मतदाता सूची देखिए, उसको ऑटो ही नहीं करता है और आपकी कितनी बुरी तरह से पराजय हुई ये दिखाता है। जो आपका 19 में 18 सीटें भाजपा जीती थी, इस बार क्या सीटें जीती है? क्यों? आप जो बांग्लादेशी आए हुए हैं उसको आपने बाहर नहीं किया, वह एकत्रित हो गया और भाजपा के विरोध में आवाज़ दिया। वोट जिहाद हुआ, लव जिहाद के बाद वोट जिहाद हुआ, इसलिए भाजपा की हार हुई। यह आपको समझना पड़ेगा, यह आपको विचार करना पड़ेगा। और पूरे देश में जितने भी रोहिंग्या मुसलमान हैं, बांग्लादेशी हैं, पाकिस्तानी हैं, जो यत्तत सड़क पर, सरकारी ज़मीन पर यत्तत फैले हुए हैं, आज बिहार समेत बिहार का कम से कम आधा से अधिक आबादी अपने चंगुल में फंसा लिया है। और अपराध भी उतना ही बड़ा होता है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। इसके लिए केंद्र सरकार को पूरे देश में बांग्लादेशियों को, पाकिस्तानियों को, रोहिंग्या को देश से बाहर निकालना चाहिए। अब इसके पास, आपके पास और कोई विकल्प नहीं है। और जिस प्रकार से बांग्लादेश का स्थिति विस्फोटक हुआ है, इससे भारत का भी आबो हवा और वातावरण और यहाँ की लोकसभा हो या विधानसभा, उसका परिसीमन बदल जाएगा, उसका वोट बैंक में बहुत बड़ा इजाफा होगा। इसके लिए केंद्र सरकार को अपना मानसिक संतुलन ठीक करते हुए जितने भी बांग्लादेशी आए हुए हैं, वो रोहिंग्या मुसलमान हैं या पाकिस्तानी, उन सभी को बाहर करना पड़ेगा। थैंक्स।